जब मुहर लग जाए तब कोई उसमें बढ़ोतरी और कटौती नहीं हो सकती। अल्लाह कहता है मैंने मुहर लगाई है ईमान की। जब मुल्ला की मुहर लगे तो कोई कमी और ज्यादती ना हो सके। जिसमें अल्लाह की मुहर लग जाए तो फिर उसमें कमी ज्यादती कैसे हो सकती है? जब अल्लाह ने उन पे मुहर लगा दी है अब वहां कुफ्र का गुजर और निफाक का गुजर नहीं हो सकता, क्योंकि मुहर अल्लाह की लगी हुई है। सुभान अल्लाह। और फिर कुरान कहता है उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान और फिर व अय्यदहुम बिरूहिम मिन। अल्लाह ने अपनी खुसूसी मदद के जरिए उनकी मदद फरमाई है, रूहुल कुदस के जरिए मदद फरमाई है। एक तफसीरी कौल ये भी है कि जिब्रील अमीन के जरिए से उनकी मदद फरमाई है। और फिर क्या फरमाया? वयुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन ताहतिहल अनहार। जो कुरान कह रहा है जन्नत है, वो कुरान सहाबा के लिए क्या कह रहा है? वयुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन ताहतिहल अनहार। अल्लाह उनको जन्नत में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें जारी हो। जन्नत के बाद अब जिक्र आ रहा है उससे बड़ी चीज का, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। जिसको रदी अल्लाह कहा जाता है उसको जन्नती कहने की जरूरत क्या है? इसलिए कि कुरान कहता है वरिदवानुम मिनल्लाहि अकबर। अल्लाह की रजा से बड़ी कोई चीज है ही नहीं। जन्नत बहुत पीछे रहती है रज़ाए इलाही के। जन्नत बड़ी चीज है। और एक बात बताऊं, सिद्दीक अकबर तो वो सहाबी है जिसके लिए रसूलुल्लाह ने नाम लेके कहा, ऐ अबू बकर, कुछ लोग होंगे जिनको जन्नत में दीदार होगा अल्लाह का, अलग अलग वक्तों में होगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको रिदवान अकबर मिल जाए उनको हमेशा दीदार होता रहेगा। वरिदवानुम मिनल्लाहि अकबर। जिसको रिदवान अकबर मिल जाए उसको हमेशा दीदार होगा। तो सिद्दीक ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जिसे रिदवान अकबर मिले वो कौन है जिसको हमेशा दीदार होगा? फरमाया, अबू बकर, वो तेरे सिवा हो कौन सा जिसको अल्लाह ने रिदवान अकबर। सुभान अल्लाह। मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत। क्या बात है, सुभान अल्लाह। रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। और फिर अल्लाह फरमाता है उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून। सहाबा के लिए कुरान कहता है वो अल्लाह की जमात है, और आगाह हो जाओ अल्लाह ही की जमात कामयाब व कामरान है। माशाअल्लाह, ये कुरान कह रहा है। इसलिए हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं। लोग कहते हैं सहाबा को नहीं मानते, मैंने कहा उनका बिगड़ता क्या है? अल्लाह ने उनको रिदवान अकबर अता किया। आप नहीं मानते तो आपका, हम अली को नहीं मानते, अहले बैत को नहीं मानते, हमने कहा उनका क्या बिगड़ता है? रसूलुल्लाह ने फरमाया हम पांचों जन्नत में एक साथ हैं। क्या बात है। हाँ, तो बहरहाल बात दूर ना निकले, वक्त तो पहले ही ज्यादा हुआ। मैं अर्ज कर रहा था सहाबा को साहिबे निगाह की सोहबत ने वो निगाह अता की कि एक घर से बातनी नूर निकल रहा है। बातनी नूर सहाबा ने देख लिया, उस नूर को देखा। भाई अल्लाह के नूर को जब देखा ना रसूलुल्लाह की शक्ल में, अब कौन सा नूर उनकी निगाहों के सामने हिजाब हो सकता था? तो बातनी नूर देखा तो सहाबा ने पूछा, हुजूर ये नूर एक घर से निकल रहा है, ये बातनी नूर छन छन के घर से निकल रहा है, वजह क्या है? तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं दो में से कोई एक वजह होगी, या तो इस घर में कोई यतीम पल रहा होगा, या तो इस घर में किसी बेटी की विलादत हुई होगी। तवज्जो करें, गौर फरमाएं, बेटी ये है अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक और मसदूक मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब किसी घर में बेटी पैदा होती है, जब किसी घर में बेटी पैदा होती है तो फरिश्ते उस घर में नाजिल होते हैं और चारों तरफ से उसको घेर लेते हैं और चारों तरफ से घेर के कहते हैं, ए कमजोर जान से पैदा हुई कमजोर जान, जब तक तू इस घर में मौजूद रहेगी रहमत के फरिश्ते भी इस घर में मौजूद रहेंगे। अल्लाह अकबर। यानी जिस घर में बेटी पैदा हो गई उस घर में बरकत के तावीज की जरूरत नहीं है, इसलिए कि जब तक घर में बेटी मौजूद है उस वक्त तक उस घर में रहमत के फरिश्ते मौजूद है। मैं बेटी पर और क्या अर्ज करूं, हम तो वो खुश नसीब है, मेरी बहनों की खास तवज्जो, हम तो वो खुश नसीब है जिस मजहब में बेटी सैयदा आयशा है, जिस मजहब में बेटी सैयदा हफ्सा है, जिस मजहब में बेटी सैयदा फातिमा है, सिद्दीक अकबर की बेटी आयशा सिद्दीका, उम्मुल
उम्मुल मोमिनीन है, फारूक आजम की बेटी सैयदा हफ्सा उम्मुल मोमिनीन है। इसी तरह से मुस्तफा जान रहमत की 4 शहजादियां और उसमें से सबसे आखिरी शहजादी अल्लाह अकबर, उनका नाम आता है तो अल्लाह अल्लाह हमारी अकीदतों से सर झुक जाते हैं, निगाहें अकीदतों से झुक जाती है। अल्लाह अकबर, कायनात के अंदर किसी की बेटी भी ऐसी हो सकती है जैसे मेरे नबी की शहजादी है। क्या शान है, क्या मर्तबा है, क्या मकाम है। अल्लाह अकबर, हमारे मजहब में बेटी सैयदा ज़ैनब कुबरा है, हमारे मजहब में बेटी सैयदा सकीना है। मैं अगर चंद लोगों के नाम लेकर के थोड़ा थोड़ा सा उनकी बारगाह के अंदर हाजिरी दूं तो आपका ईमान ताजा हो जाए। बेटियों से नफरत करने वालों, बिलखुसूस बहनों से कहता हूं, अब मर्दों से ज्यादा नफरत औरतों के दिलों में बेटियों के लिए है। मैं बेटी को जन्म नहीं देना चाहती, इसलिए कि बेटी होगी तो शादी कैसे होगी, बेटी होगी तो दामाद के नखरे कैसे उठाए जाएंगे, बेटी होगी तो अल्लाह अकबर ये होगा और वो होगा और वो होगा। सुन लो मेरी बहनों, मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, बेटियों को पेट में कत्ल करने वाली कातिला औरतों, तुम पर जन्नत की खुशबू भी हराम कर दी गई है। अल्लाह अकबर, अगर तुम्हारी माओ ने भी तुम्हारे लिए यही सोचा होता कि चलो बेटी आई है इसको कत्ल कर दो पेट में, तो क्या तुम्हारा वजूद होता? तुम्हें पता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहजादी सैयदा कायनात से कितना प्यार किया है, कितनी मोहब्बत की है। बल्कि मेरे आका तो यहाँ तक फरमाते हैं, जिसने फातिमा से मोहब्बत की, हुजूर ने अपनी शहजादी का नाम लेके, जिसने मेरी बेटी फातिमा से मोहब्बत की, अल्लाह उस पर जहन्नम की आग को हराम कर दे। सुभान अल्लाह, जहन्नम की आग हराम है सिर्फ सैयदा पाक से मोहब्बत करने के हवाले से। वाह, गौर तो करें, जिसकी शहजादी के नाम की मोहब्बत की बरकत से जहन्नम हराम हो जाए। और बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यहाँ तक फरमाते हैं, मेरी बेटी फातिमा की मोहब्बत से अल्लाह तुम्हें 100 नफे अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला तुम्हें 100 नफे अता फरमाएगा, जिसमें सबसे छोटा नफा तुम्हारा ये है कि मरते वक्त पुलसरात और हिसाब किताब में अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी कर देगा। ये मोहब्बत की बरकत है। इसलिए मेहनतें वहां तक नहीं पहुंचाती जहां मोहब्बतें पहुंचाती है। लोग कहते हैं कि अहले बैत की मोहब्बत से हाथ धो लो, हम कहते हैं 1857 के बाद अंग्रेजों की मेज से पैदा होने वाले मौलवियों, हम अपनी जानों को तो छोड़ सकते हैं लेकिन मोहब्बत अहले बैत नहीं छोड़ सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लाओ ना किसी खानदान में ऐसा खानदान जिस खानदान का हाल ये है कि उस घर में जिब्रील इजाजत के बगैर ना आते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कोई खानदान हो तो बताओ उनके घर में बे इजाजत जिब्रील आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले। सुभान अल्लाह, सुभान। और उस घर का तकवे का और परहेजगारी का आलम ये है कि सैयदा कायनात, मखदूमा कायनात, मलके आलमियान, मलके फिरदौस बरी, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साहिदा राकिया साजिदा लकिया तकिया सकिया आलिमा गैर मुअल्लिमा, मलके फिरदौस बरी, उम्मुल आइमा, उम्मुल हसनैन, सैयदा फातिमा ज़हरा के तकवे का आलम ये है। हम नाज़ा है, नाज़ा हमारा सीना चौड़ा होता है। हमारे नबी के घर में ऐसी शहजादी है जिसने सर के दुपट्टे को न कभी चांद ने देखा न कभी सूरज ने। मेरे इमाम कहते हैं, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। और उस रसूलुल्लाह की शहजादी है जिसे हम सानिए ज़हरा कहते हैं। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह के सबसे ज्यादा हम शक्ल मैंने किसी को देखा तो सैयदा फातिमा को देखा। तिरमिज़ी शरीफ उठाएं, कंजुल उम्माल उठाएं, आपको पता चलेगा सैयदा आयशा। और एक बात आपको और बताऊं,
सिद्दीक और सिद्दीका को जो टारगेट करते हैं, उन सियाह दिल लोगों से पूछो कि सैयदा फातिमा की सबसे ज्यादा फजीलत में जितनी हदीस बयान की है, उस बयान करने वाले रावी का नाम बताओ। क्या बात। सबसे ज्यादा हदीस अगर सैयदा फातिमा के शान में किसी ने बयान की है, तो वो हमारी माँ तैयबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका की ज़ात है। लेकिन ये सिद्दीक को भी टारगेट करते हैं, सिद्दीका को भी टारगेट करते हैं। हम कहते हैं किसी ने ये बयान किया तो बताओ। सैयदा आयशा सिद्दीका कहती है हुजूर की हमशक्ल, सबसे ज्यादा सूरत में हुजूर के मुशाबे और सीरत में, बल्कि उन्होंने तो वाज़े तौर पे कहा, चलने में, बोलने में, सखावत में, चाल ढाल, उठने बैठने में मैंने सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह के किसी को मुशाबे देखा तो वो फातिमा बिनते मोहम्मद की ज़ात। सुभान अल्लाह। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं। गौर फरमाएं तो, लेकिन रसूलुल्लाह के सबसे ज्यादा मुशाबे हस्ती कौन? सैयदा फातिमा। और उनसे सबसे ज्यादा मुशाबे हस्ती जो है, उस जात को सानिए ज़हरा सैयदा ज़ैनब कुबरा बिनते अली कहते हैं। सुभान। इमाम जलालुद्दीन सुयूती अपने रिसाले में लिखते हैं कि 5 जमादिल ऊला 5 हिजरी को सैयदा ज़ैनब पाक की विलादत हुई। रसूलुल्लाह की मौजूदगी में, हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी हयात में इमाम हसन भी पैदा हुए, इमाम हुसैन भी पैदा हुए, हजरत इमाम मोहसिन भी हुजूर की ज़ाहिरी हयात में पैदा हुए। सैयदा फातिमा की कोई औलाद रसूलुल्लाह के पर्दा फरमाने के बाद माँ के शिकम में नहीं आई। जब माँ के शिकम में नहीं आई तो दूसरे सारे किस्से ही जो है वो किस्से पारीना हो जाते हैं, बल्कि गड़े हुए किस्सों का शीश महल, गड़ा हुआ शीश महल खुद ब खुद चकनाचूर हो जाता है। अहले इल्म जानते हैं मैं इशारा किधर कर रहा हूँ, उन्वान वो नहीं है। 1 घंटे का टाइम मैंने अपने लिए रखा है, इसलिए कि बारिश का मौसम है और मौसम इस बात की इजाजत नहीं देता कि गुफ्तगू को तवील किया जाए। जैसे जैसे ठंडी हवाएं बढ़ती जाती है, मेरी पुश्त पर बैठे हुए बुजुर्गों के दिल धड़कते हैं कि कहीं बारिश ना आ जाए। इसलिए इससे पहले कि बारान रहमत का नुज़ूल हो, मैं अपनी गुफ्तगू को जरूर पूरी करूंगा। तवज्जो करें बहनों की और आपकी खास तवज्जो। रसूलुल्लाह की ज़ाहिरी हयात में अल्लाह अकबर सन 3 हिजरी में इमाम हसन की विलादत, सन 4 हिजरी में इमाम हुसैन की विलादत, सन 5 हिजरी में सैयदा ज़ैनब की विलादत। ज़ैनब का नाम अल्लाह के रसूल ने ज़ैनब रखा, उसकी वजह यह है कि रसूलुल्लाह की बड़ी चहीती शहजादी सैयदा ज़ैनब बिनते मोहम्मद, ये रसूलुल्लाह की सबसे बड़ी शहजादी थी। इनका विसाल 4 हिजरी में हो गया था। 4 हिजरी में सैयदा ज़ैनब दुनिया से पर्दा फरमा गई थी। इसी तरीके से 2 हिजरी में हजरत सैयदा रुकैया का विसाल हो गया था और इस तरीके से तकरीबन जो है 9 हिजरी में सैयदा उम्मे कुलसूम का विसाल हो गया था। यानी रसूलुल्लाह की ज़ाहिरी हयात में तीनों शहजादियां विसाल फरमा गई थी। 4 में सैयदा ज़ैनब का विसाल होता है और 5 हिजरी में सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के घर पहली शहजादी पैदा होती है। हूबहू सूरत में सैयदा फातिमा की तरह थी। अल्लाह के रसूल ने कान में अजान पढ़ी, अल्लाह के रसूल ने कान में जो है इकामत पढ़ी और उसके बाद हुजूर ने फरमाया नाम क्या रखा जाए, तो आका ने फरमाया मैंने अपनी बड़ी बेटी की याद में इसका नाम ज़ैनब रखा है। यानी सैयदा ज़ैनब का जो तस्करा करबला में किया जाता है, ये ज़ैनब उनकी खाला सैयदा ज़ैनब की यादगार थी। अल्लाह अकबर। और ज़ैनब का माना क्या होता है? अरबी में ज़ैन अब, अगर अरबी इजाफत के साथ इसका तर्जुमा किया जाए तो क्या मतलब होगा? ज़ैन अब बाप की ज़ीनत। और अगर फारसी इजाफत के साथ इसका तर्जुमा किया जाए तो क्या मतलब होगा? बाप के किरदार, बाप की सीरत, बाप के अखलाक का आईना। क्या बात। और अगर आप उसको लुगत के एतबार से देखें ज़ैनब, तो लिसानुल अरब में जब आप उठा करके पढ़ेंगे कि ज़ैनब का मतलब क्या होता है, तो अज़ैन खिलाफुश्शैन। ज़ैन का मतलब ये है कि ये ऐब का अपोजिट है, मतलब जिसमें कोई ऐब न हो उसी को ज़ैन कहते हैं। एक मकाम पर ज़ैनब का मतलब आ रहा है बाप की ज़ीनत। और बाप किसे कहते हैं?
बाप उसे कहते हैं जिसे दुनिया अली हैदरे कर्रार कहती है, जिसकी शुजाअत बेमिसाल, जिसका इल्म बेमिसाल, जिसका तकवा बेमिसाल, जिसकी सीरत बेमिसाल, जिसकी सूरत बेमिसाल, जिसने जिंदगी में कभी हारना सीखा ही नहीं था, उसी को अली कहते हैं। जो मैदान में आता था तो दुश्मन के सिक्के छूट जाते थे, उसे अली कहते हैं। जिसकी मोहब्बत ईमान की निशानी है, जिसकी दुश्मनी मुनाफिकत की अलामत है, उसे अली कहते हैं। अगर अली को पूछो तो हम ये कहते हैं, कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। अली कौन? अली जिसके लिए सिद्दीक़ अकबर कहे अली को देखना इबादत है। अली कौन? अली जिसके लिए उम्मुल मोमिनीन कहे अली का जिक्र इबादत है, अली अली करना इबादत है। एक साहब ने कहा सुन्नी अली अली क्यों करता? मैंने कहा मुल्ला की सुनूं कि अपनी अम्मा की सुनूं? हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन कह रही है अली अली करना इबादत है। और 1857 के बाद अंग्रेजों की मेज से पैदा होने वाला मौलवी कहता है कि अली अली करना राफ़ज़ियत है। तो हम अपनी अम्मी की सुने कि 1857 के बाद अंग्रेजों की पैदावार की सुने? हमने कहा तुमने तो या रसूल अल्लाह पे शिर्क के फतवे दिए, अगर तुम या अली पे रिफ्ज़ का फतवा देते हो तो ताज्जुब की बात क्या है। लेकिन बरेली का इमाम सारे सुन्नियों की तरफ से जो है वो ये क़यादत करते हुए कहता है अली अली कैसे छोड़ देंगे। मतलउल क़मरैन में कहते हैं ऐ अजीज अली का जिक्र सूफिया के दिल से पूछ, जब तक अली अली नहीं करता तब तक वली वली नहीं बनता। इसीलिए कहते हैं सलामी जिसके दर का हर वली है। मेरे इमाम कहते हैं सलामी जिसके दर का हर वली है, सलामी जिसके दर का हर वली है। अली है हाँ अली है हाँ अली। नारे हैदरी। ज़ैनब उसी अली की जीनत को ज़ैनब कहते हैं। ज़ैनब को अल्लाह के रसूल ने घुट्टी दी, अल्लाह के रसूल ने। और सैयदा ज़ैनब क्या खातून, औरतों को हौसला मिलता है काश कि कोई सैयदा ज़ैनब की जिंदगी पढ़े। इमाम हुसैन अला जद्दिही व अलैहि सलाम मदीने मुनव्वरा से चले और करबला की जमीन पर पहुंचे, लेकिन करबला में इमाम शहीद हो गए। इमाम तो जन्नत में चले गए, राहत पा गए, लेकिन करबला से लुटा पिटा काफिला आबरू और सारी हिफाजतों को संभाल कर कायद के तौर पे लाने वाली अगर कोई हस्ती है उसे सैयदा ज़ैनब बिन्ते अली कहते हैं। सुभान अल्लाह। ये उन्होंने गलत साबित कर दिया। औरत का मतलब सिर्फ बर्तन धुलना नहीं, औरत का मतलब सिर्फ कपड़े धुलना नहीं, औरत का मतलब सिर्फ घर का खाना पकाना नहीं, औरत का मतलब कैदी बन के घर में रह जाना नहीं, बल्कि औरत का मतलब अगर ज़ैनब है तो ज़ैनब किसे कहते हैं? जहां कोई मर्द बोलने वाला नहीं रहता वहां पर अल्लाह अकबर सैयदा ज़ैनब के खुतबे की गूंज आज भी कूफा के दारुल इमारत से आ रही है। और उस खातून ने ऐसा खुतबा दिया है अल्लाह अकबर के दुश्मन आज भी चुप है। अल्लाह अकबर कूफा के दारुल इमारत में खुतबा देने के बाद दमिश्क के अंदर जामा मस्जिद में अल्लाह अकबर जिसे लोग यजीद का दरबार कहते हैं, उस दरबार यजीद में सैयदा ज़ैनब ने जो खुतबा दिया है लोगों को मौला अली के खुतबे की हैबत याद आ गई है। वो कैसी खातून थी अल्लाह अकबर, वो शेर दिल खातून। अल्लाह अल्लाह आपको पता है, लेकिन अल्लाह अकबर अगर आप डॉक्टर आयशा अब्दुल रहमान की एक किताब है जो मिस्र से छपी है, उसका नाम है, उस किताब का नाम है सैयदाते बैते नबूवत। उसमें डॉक्टर आयशा अब्दुल रहमान सैयदा ज़ैनब का किरदार लिखती है तो हैरत होती है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारकबाद देने के लिए सलमान फारसी आया, या रसूल अल्लाह अली और फातिमा के घर पहली बेटी पैदा हुई है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू थे। मुबारकबाद दी जा रही बच्ची की विलादत पर। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो है सबको कहते हैं कि बेटी पैदा हो तो खुशी करो, और हुजूर के घर नवासी पैदा हुई है तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ज़ैनब को हाथ में लेके रो रहे हैं। डॉक्टर आयशा अब्दुल रहमान लिखती है
वो कहती है कि जब सलमान फारसी ने मुबारकबाद दी तो पूछा, या रसूलल्लाह आपकी आंखों में आंसू है? सरकार फरमाते हैं हाँ, मेरी इस बेटी को करबला में सताया जाएगा, अल्लाह, इसे दुख दिए जाएंगे, इसे दुख दिए जाएंगे। अकीला बनु हाशिम का मुसन्निफ अपनी किताब के अंदर लिखता है कि जब सैयदा ज़ैनब मज़ारे रसूल पर हाजिरी देने के लिए जाती थी तो तरीका क्या होता? मज़ारे रसूल पर शहजादी रसूल का जिगर गोशा सैयदा ज़ैनब हाजिरी के लिए जा रही है। अकीले बनु हाशिम का मुसन्निफ लिख रहा है तरीका क्या होता था। पहले तो वो कभी दिन के वक्त तो अपने नाना के मजार पर न गई। तवज्जो कर, अल्लाह अल्लाह, ये बेटियां नबी के घर की। क्या बात है। आज हमारे घर में बेटियां हैं कि आग की पेटियां हैं। हालात बदल गए। हमारी बेटियां तो शादी के मौके पर काफिरों की कलब में हाथों में मेहंदी लगाने जा रही है। अल्लाह अल्लाह, हमारी बेटियां तो फेसबुक चला रही है, हमारी बेटियां तो यूट्यूब चला रही है। हमारी बेटियों का हाल ये है कि वलीमों में, शादियों में, मैयतों में बन संवर कर जा रही है। बल्कि शादियां और वलियों में मैयत बन संवर के जाना कोई कयामत से कम न था। अब तो हमने सुना है आपके इलाके में होता कि नहीं होता, लेकिन हिंदुस्तान के बहुत सारे इलाकों में होता है कि आशूरा के दिन मुसलमानों की बेटियां मेकअप करके मेलों में जाती है। अल्लाह, और ये लोग हैं मुहिब्बान अहले बैत, आशिकान अहले बैत। मैंने कहा ओ झूठे आशिकों, तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है उस दिन अपनी बेटी और अपनी बीवी को मेकअप करने की इजाजत दे? अल्लाह 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 अल्लाह, सुर्खी और पाउडर लगाकर आशूरा के दिन अगर तुम्हारे घर की बेटियां मेकअप करके मेलों में जाती है तो मैं तुमसे पूछता हूँ ये कौन सी हुसैनियत है? जिस दिन अली अकबर के सीने में, दिल में शामियों का खंजर चुभा था वो दिन मेकअप का दिन है। जिस दिन अली असगर के हलक पर बाबा के गोद के अंदर तीर चला था वो दिन मेकअप का दिन है। इमाम कासिम की जिस दिन शहादत हुई थी वो दिन मेकअप का दिन है। आले रसूल का घर उजड़ गया था, खैमों को आग लग गई थी, वो दिन मेकअप का दिन है। कौन रोकता है? और जो उलमा रोकते तुम उनको यजीदी कहते हो। शरीयत की बात करना यजीदियत है। तुम्हें मरना है मुसलमानों, एक दिन अल्लाह को मुंह दिखाना है। अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? जिस मजहब ने वलीमे में सज धज के बेपर्दा जाने की इजाजत नहीं दी, उस मजहब में शहादत के दिन सज धज के बेपर्दा औरतें निकल रही है कोई रोकने वाला? है कोई मना करने वाला? देखो देखो, वहां मेला ठेला तो दूर की बात, सैयदा ज़ैनब कभी दिन के उजाले में अपने नाना के मजार पर न गई, इसलिए कि किसी नामहरम की नजर न पड़ जाए, क्योंकि सानिये ज़हरा थी, अली मुर्तज़ा ने परवरिश की थी, रसूलुल्लाह की गोद में परवरिश हुई थी, सैयदा फातिमा की गोद में परवरिश हुई थी। और जाना भी कैसे जाना था? बेटियों को अकेले कॉलेज भेजने वालों, बेटियों को अकेले पिकनिक पे भेजने वालों, घर से निकलकर नाना के मजार तक जाने के लिए अंदाज क्या है सैयदा ज़ैनब का? दाएं इमाम हसन है, बाएं इमाम हुसैन है, आगे आगे मौला अली चल रहे हैं। इस शान से सैयदा ज़हरा की शहजादी सैयदा ज़ैनब कुबरा अल्लाह अकबर नाना के मजार पे रात के वक्त जाती है। और जैसे ही मस्जिद नबवी के सहन में कदम रखा, मौला अली ने सारे चिराग बुझा दिए, सारी रोशनी गुल कर दी। किसी ने पूछा अली आपने रोज़े रसूल पे पहुंचते हुए सारी बत्तियां गुल कर दी? कहा साथ में बेटी को लाया हूँ, मेरी बेटी पर किसी गैर महरम की नजर न पड़ने पाए। ये सैयदा ज़ैनब का किरदार है। आज हम बेटियों को पढ़ाने की बात करते हैं, बिल्कुल पढ़ाओ, लेकिन उनकी आबरू के तहफ्फुज़ के साथ, बड़ी माजरत के साथ। अस्तगफिरुल्लाह, आज हमने बेटियों को ऐसे छोड़ दिया, माँ बाप को ख्याल ही नहीं मेरी बेटी करती क्या है। मैंने तो पहले भी कहा था, पूरे हिंदुस्तान में कहता हूँ, बेटी अगर 5 लाख का जेवर मांगे तो दे दो, मगर 50,000 का स्मार्ट मोबाइल अपनी बेटी को मत देना। ये बहुत तबाहकुन है। आज बेटियों के हाथ में मोबाइल, अल्लाह अकबर, क्या हो रहा है? घर घर आग लगी है।
है, शुकूक और शुबात जन्म ले रहे हैं, हाथों की मेहंदी नहीं छूटती और तलाक तक की नौबत आ जाती है। पता चला इसका तो फुला के साथ चक्कर चलता है। क्यों? इसलिए कि मोबाइल इस्तेमाल हो रहा था। हर मोबाइल इस्तेमाल करने वाली बेटी ऐसी नहीं होती, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हालात ऐसे हैं। हालात, अल्लाह अकबर, मोबाइल में क्या क्या देखा जा रहा है, किस तरीके से देखा जा रहा है। सैयदा ज़ैनब का किरदार देखो, मगर अल्लाह अकबर, एक वक्त तो वो भी आया, एक लम्हा वो भी आया, अल्लाह अकबर, बाबा के साथ मज़ारे रसूल पर जाने वाली, अल्लाह अकबर, जिस वक्त करबला में अल्लाह 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 अकबर उनकी चादरें तक छीन ली गई, उस वक्त तो उनके दिलों पे क्या गुजरा होगा। अल्लाह अकबर, उनको बाजारों में लेकर के जाया गया, उस वक्त उनके दिलों पे क्या गुजरी होगी। जो कभी सौदा खरीदने बाजार नहीं गई, उनको अल्लाह अकबर जालिम बाजार तक ले गए। अल्लाह अल्लाह, ये भी बात आपके इल्म में होनी चाहिए, सैयदा ज़ैनब का विसाल मुल्क शाम में हुआ, उनका मज़ार मुल्क शाम में है। उसका बैकग्राउंड क्या, उसका पस मंजर क्या है? सैयदा ज़ैनब का मज़ार मुल्क शाम, अपने शौहर जनाबे अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार, इनके शौहर थे अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला के बारे में मेरे नबी ने फरमाया, अब्दुल्ला मेरे मुशाबे, क्या बात, और फरमाया कि मैं दुनिया में भी इनका निगहबान हूँ और आखिरत में भी इनका निगहबान। सुभान अल्लाह। जब हज़रत जाफर शहीद हुए ना, तो उस वक्त तो लोगों ने पूछा इनका निगहबान कौन है, ये यतीम बच्चों का। फरमाया जाफर के बच्चों का मैं दुनिया में भी निगहबान हूँ और आखिरत में। सुभान और अल्लाह के रसूल ने अब्दुल्ला के लिए कहा, 3 बार दुआ की, अल्लाह तेरे माल में बरकत दे, अल्लाह तेरे माल में बरकत दे, अल्लाह तेरे माल में बरकत दे। अल्लाह ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर को इतना मालदार किया था कि मदीने मुनव्वरा में उनका लक़ब था अबुल मसाकीन, मिस्कीनों का बाप। इसलिए कि कोई बंदा कोई हाजत लेकर जाए और हजरत अब्दुल्ला उसको मना करते हो ही नहीं सकता। ज़ैनब हजरत जाफर तैयार की बहू है और मौला अली की बेटी है, अली के मुर्तजा की बेटी जाफर तैयार की बहू हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर की बीवी थी। अल्लाह अकबर, शौहर के साथ, इतने मालदार शौहर के साथ जब आपने मदीने मुनव्वरा से मुल्क शाम का सफर किया, जैसे ही शाम की सरहदों में दाखिल हुई तो 61 हिजरी का वो वाकया, बाजारों में घुमाया जाना और वो बेहुरमती जिसका जिक्र मैं क्या करूं, अल्लाह अल्लाह, उसको तो बयान करते हुए भी कलेजा मुंह को आता है। आपको पढ़ना है तो हुजूर सदुल्लाह फाजिल की किताब समाने करबला उठाकर देखे, आपको पता चलेगा। आपको पढ़ना है तो उस्ताद ज़मन की किताब जिस पर तस्दीक है आला हजरत और मुफ्ती आज़म हिंद की आईने क़यामत, उसका आखिरी उसके औराक उठा करके देखे कि खानदान नबूवत पे उन्होंने जुल्म क्या किया। वो जुल्म को कौन बयान करे, हिम्मत किसमें है, ताकत किसमें है। लेकिन इतना जरूर है, जिसने सबकी बेटियों की सरों पर चादर अता की, उनकी मुकद्दस बेटियों के सरों से चादर छीनी गई। जिसके सदक़े में सब खाते हैं, उसके खानदान को भूखा और प्यासा रखा गया। जिनके सदक़े में सबको इज्जत मिली है, उनको ऊंटों की नंगी पीठ पर बिठाया गया, उन्हें इतना सताया गया कि दास्तान बयान करने वाला अपने आप पर सब्र नहीं रख सकता। जब सैयदा ज़ैनब मुल्क शाम की सरहदों में पहुंची, तो पहुंचने के बाद उनको याद आया, जो कभी खरीदने के लिए बाजार नहीं गई थी, उनको जब बाजार ले गया वो सदमा याद आया। उस सदमे को सैयदा ज़ैनब बर्दाश्त न कर सकी और उसी सदमे में सैयदा ज़ैनब ने मुल्क शाम में आखिरी हिचकियां लेकर दम तोड़ दी। एहसास बेपर्दगी जिसकी जान ले गया, एहसास बेपर्दगी जिसकी जान ले गया, उसे सैयदा ज़ैनब कहते हैं। और आज कौम की बेटियों को क्या हो गया, आज ये बेपर्दगी को फैशन समझते हैं। बेपर्दगी फैशन है। मैं तो हैरत में कहता हूँ, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा, जिनका नाम लिए बगैर सुन्नी खतीब अपनी गुफ्तगू, अपना खुतबा मुकम्मल नहीं करता, उस सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की कैफियत ये थी, रसूलुल्लाह के बाद कभी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा को किसी ने मुस्कुराते नहीं देखा। 6 महीने तक हयात रही, जाहिरी तौर पर कभी नहीं मुस्कुराई।
बस इस बात पर मैं शायद अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर लूं। बेटी के लिए के शुक्राने में बात की तो मुझे बेटी याद आई, तो मैंने इसीलिए बेटियों का जिक्र किया। लेकिन यहाँ रसूलुल्लाह की शहजादी के जिक्र पर अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर रहा हूं। अपनी बहनों की खास तवज्जो, आज बेटियां हमारी इर्तिदाद तक पहुंच गई। बेटियां गैरों के हाथों में हाथ देने के लिए मोबाइल की लालच में, जेवर की लालच में, शादी की लालच में, बाइक पे घूमने की लालच में, मैं अर्ज करना चाहता हूं कितने दर्दनाक हालात से और कितने कर्ब से हम गुजर रहे हैं। और एक बात मैं यहाँ ये भी रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये जमीन इल्म और अदब की जमीन है। जामिया इस्लामिया रोहनाई अहले सुन्नत के बड़े इदारों में से एक इदारा आपके पड़ोस में, और मैं उस मर्द कलंदर को सलाम करता हूँ जो यहाँ मौजूद नहीं है। मेरी मुराद लिसानुल अस्र, सरापा इखलास, हुजूर मुफक्किर इस्लाम अल्लामा कमरुज़्ज़मा खान साहब की लाज़मी को, जिन्होंने यहाँ पर इस इदारे की बुनियाद रखी, और साथ ही साथ अपने बुजुर्ग कारी जलालुद्दीन साहब को भी इनकी खिदमतों को सलाम कि हुजूर मुफक्किर इस्लाम जब बैरून मुल्क रवाना हुए तो उनकी कमी का इन्होंने एहसास नहीं होने दिया और काम किया। अल्लाह ताला इन बुजुर्गों को सलामत रखे। और भी जो इनके साथ लोग रहे हैं, मैं सबको नहीं जानता, मुझे तारीख नहीं पता, जितना मालूम मैंने उतना अर्ज कर दिया। जाहिर सी बात है कि जब कहा जाता है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस फतेह किया तो कायद का नाम तो आता है, लेकिन साथ में बहुत सारे फौजी भी थे। फौज के बगैर काम, कोई भी काम फौज के बगैर नहीं, इज्तिमाई काम। तो इसमें यकीनन यहाँ के रहवासियों ने भी मदद की होगी, पढ़ाने वाले उलमा ने भी मदद की होगी, और मैं तो समझता हूँ कि जो गेट कीपर है उसने भी मदद की होगी, और सबका हिस्सा है ना, सबका हिस्सा है। इसीलिए कोई काम होता है तो इमदाद सबकी होती है, लेकिन तरीका कार यही है कि सहरा हमेशा कायद के सर बनता है, चाहे कामयाबी का हो चाहे नाकामी का हो। कामयाबी का सहरा भी कायद के सर बनता है और नाकामी का धब्बा भी क़यादत के सर लगता है। तो मैं हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम के लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह उन्हें उम्र नू अता फरमाए। वो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला उन्हें उम्र नू अता फरमाए, आफियत अता फरमाए। ऐसे लोग जिन्हें हम अबुल इखलास का नाम दे दें तो भी मुबालगा नहीं हो। अल्लाह ताला उन्हें बहुत उम्र दे, और जो जहाँ काम कर रहे अल्लाह ताला सबको अच्छी उम्र अता करे, इसलिए कि हम दुनिया में काम के लिए आए हैं। मैं बात एंड की तरफ ले जा रहा था, बात तवील न अर्ज कर रहा हूँ कि हमने हमेशा सिर्फ दर्द भरी बातें करना सीखी। हम कहते हैं बेटियां भाग रही है, उसका हल क्या है? बेटियां भाग रही है तो उसका हल क्या है? बेटियां मुर्तद हो रही है, उसका हल क्या है? अब बेटियां ही नहीं बल्कि बेटे भी मुर्तद हो रहे हैं, उसका हल क्या? वजह यह है कि हमने कभी भी अपनी कौम की जरूरतों का ख्याल नहीं किया, और इंसान एहसान का बंदा होता है। हमारा हाल यह है कि जहां हमारे फोटो छपेंगे हम वहां लाखों देंगे, और जहां हमारा नाम नहीं होगा वहां हम एक रत्ती देने के लिए तैयार नहीं होंगे। इसलिए कि सारे काम हम सिर्फ नाम के लिए करना चाहते हैं, अल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन यहाँ मुझे, मैं बात आगे बढ़ाने से पहले, चूंकि आले नबी का तस्करा चल रहा है, तो मुझे नबी का एक शहजादा याद आया, सैयदुना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली इब्न हुसैन जिनको कहते हैं। मदीने के गरीबों के नाम आपके पास मौजूद थे, और आप रात के आखिरी हिस्से में अपनी पीठ पर गरीबों की जरूरत का सामान रख कर ले जाते और उनके दरवाजे पे खामोशी से छोड़ आते। किसी को खबर नहीं थी कि हमारी जरूरत का सामान कौन रख जाता है। यहाँ तो हम एक कंबल भी देना तो हमने फोटो खिंचाना है और व्हाट्सएप पे डालना है। हमने तो अगर कापियां भी तकसीम करनी है तो फोटो खिंचाकर हमें व्हाट्सएप पे डालना है। हमने तो अगर किसी इज्तिमाई शादियां हम गरीबों की करते हैं, 50 मरतबा उनको इतना गरीब कहते हैं कि उसको भी शर्म आती है कि मैं ना आया होता इज्तिमाई शादी में तो अच्छा होता। ये कोई हंसने की, बहुत दुख की बात है। हमने अल्लाह के लिए किया क्या है? हमने अल्लाह के लिए किया क्या? सब तो नाम के लिए किया है। हुजूर हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, लोग नाम के लिए काम क्यों करते? काम करो तो नाम हो ही जाएगा। क्या बात? बल्कि मैं तो कहता हूं हमने अल्लाह के लिए किया क्या है। आने वाला आया तो ये सोच कर आया
कि हाजी अतहर की महफिल में जा रहा हूं, कुछ न कुछ तो मिलेगा। तो फिर ये अल्लाह के लिए कहां हुआ, ये तो कुछ न कुछ के लिए हो गया। कुछ ऐसा भी मुखलिस आया कि चलो मैं कुछ नहीं लूंगा, ताकि हाजी अतहर सोचे कि कितना मुखलिस बंदा है कि कुछ नहीं लिया, तो कुछ न लेकर भी तो खो गया। क्या बात है? जिसने लिया वो भी तो कुछ मुनाफे में था, जिसने इस नीयत से न लिया कि मेरा नाम। कुछ ऐसे थे कि चलो ये भी ना हो, कम से कम रौनाही के उलमा सुबह मदरसे में तो कहेंगे क्या अंदाज था, क्या अशार थे, क्या पढ़ा, क्या तकरीर की। ये भी किसके साथ। मेरे भाई, लोगों के लिए कभी कुछ मत करना। बुजुर्गों की अमानत तुम तक पहुंचा रहा हूँ। मौसम बदलने में वक्त लगता है, लोगों की फिक्र बदलने में वक्त नहीं लगता। लोगों के बदलने में वक्त नहीं लगता। अरे जो बदल जाए, जिनकी ज़बानें बदल जाएं, जिनके अंदाज बदल जाएं, उन लोगों के लिए क्यों काम करते हो। जो बदलने से और तगय्युरात से पाक है, उस खुदा के लिए कुछ करो। वाह वाह वाह। जो कभी अज्र ज़ाय नहीं करता, वमन ततव्वा खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। जो नेक अमल करते हैं उनका कदरदान अल्लाह है, अल्लाह उनकी कद्र करता है। नाम के लिए काम मत करो, सुन्नत ज़ैनुल आबिदीन पर अमल करो। अल्लाहु अकबर। लोगों की जरूरत बनो, गरीबों को मजबूत करो। मैं तो इतना कहता हूँ, बड़ी माजरत हो सकता है मुझे गाली भी दें, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं है, इसलिए कि लोगों की गाली और लोगों की तारीफों की कोई हैसियत नहीं रहती। ये मौलाना हमारे भाई सैयद साहब शागिल इमाम ऐसे नहीं हैं, लेकिन नाज़िम चार जुमले ज्यादा बोलता है तो भी दिल धक धक करता है कि अगर कल क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा क्या तू इस काबिल था जो लोग तुझे कहते थे, तो क़यामत में क्या जवाब दे। उधर उसने अल्लाह के यहाँ फंसा दिया और कमरे में जाके बैठता है। अमीनुल कादरी को कैसा बेवकूफ बनाया, देखा कैसी कैसी तारीफ करके उसको चढ़ाया। इधर यहाँ फंसा रहा, उधर वहाँ फंसा रहा। और हाँ, अमीनुल कादरी खुश है, मैंने तो करामत बयान होगी, मेरी तो विलायत बयान। अरे नादान, स्टेज का नाजिम वली नहीं बनाता, तेरा तकवा तुझे अल्लाह तक ले जाए। क्या बात, सुभान अल्लाह। हम कहाँ पहुँचने। क्या बात भाइयों, हमें इस तरफ आने की जरूरत है। हमें पूरी दुनिया वाली कह दे, कुदरत की निगाह में अगर तू मकबूल नहीं है तो तेरा कुछ नहीं है। तेरे वजूद को कब्रों के कीड़ों ने खाना है। दुनिया तुझे मुखज्जर कौम मिल्लत कह रही है, अल्लाह के यहाँ तू रियाकार है। तेरे कब्रों की तेरी हड्डी को भी कब्र के कीड़ों ने खाना है। और अगर तू अल्लाह के यहाँ मुखलिस है, अल्लाह के यहाँ साबित करो कि हम मुखलिस हैं। और अल्लाह के यहाँ जल्दी से साबित नहीं हो सकता, इसलिए कि अल्लाह अल्लाह है। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, वो तुम्हारे दिलों की कैफियत को भी जानता है। हम अल्लाह के लिए कुछ करें, अल्लाह के लिए करने वालों का अंदाज बताऊं। हाँ, किसी जरूरत के तहत अगर करें, मजबूरी के तहत करें, नियत अगर अलग हो तो बात अलग है। हर चीज पर मैं तशहीद करने में पाबंदी नहीं लगाता, कहीं मजबूरियां भी होती है, मुखय्यरों को बताना भी होता है, चंदा देने वालों को इत्तला भी करनी, वो अलग बात है। लेकिन नियतें खालिस हो, नियतें अल्लाह के लिए कुछ करो, अल्लाह के लिए। अल्लाहु अकबर। लोगों का हाल तो ये है, माज़ अल्लाह कुछ ऐसे लोग हैं यतीमों का खाने के लिए यतीम खाना बनाते हैं। यतीमों का खाने के लिए यतीम खाना बनाते हैं। तलफ्फुज़ पर गौर करें, ये हाल हो गया है। यतीमों का खाने के लिए यतीम खाना बन रहे हैं। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने यतीमों का खाया उसने अपने पेट में जहन्नम की आग भरी। 2 मर्तबा खुदा का अर्श कांपता है, 2 मर्तबा। एक मर्तबा जब कोई यतीम पे जुल्म होता है तब अल्लाह का अर्श कांपता है, और दूसरी मर्तबा जब किसी औरत पे जुल्म होता है तब अल्लाह का अर्श कांपता है। खुदा का हर अर्श कांपता है, औरत पे जुल्म होता है। आज तो 3-3 बच्चों की पैदाइश के बाद तलाक दे दी जाती है, हमारा कौन बिगाड़ेगा क्या। 5-5 बच्चों की पैदाइश के बाद तलाक दे दी जाती है, हमारा बिगाड़ेगा क्या। कितने लोग बैठे हैं जो अपने आप को हुसैनी कहते हैं और अपनी बीवी को माँ बहन की गाली नहीं देते।
जिस मजहब में तरगीब व तरहीब उठाकर देखो, पिस्सू को गाली देने के लिए रसूलुल्लाह ने मना फरमाया। और आगे बढ़िए तो यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल ने यहाँ तक फरमाया शैतान को भी गाली मत दिया करो। जिस मजहब ने शैतान को गाली देने से मना किया, उस मजहब के लोग अपनी बीवी को गाली दें। फरमाया जब तुम शैतान को गाली देते हो तो वो फूलता है, घमंड करता है, इसलिए शैतान को गाली ना दिया करो, बल्कि कहा करो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये हमारे मजहब का तकद्दुस है जो शैतान को भी गाली देने की इजाजत नहीं देते हैं, और यहाँ रहमान के बंदों को गालियां दी जाती हैं। बहुत दूर हो गए हम दीन से, बहुत रसूमात के चक्कर में दीन से, असल दीन से दूर हो गए। बात समेटते हुए मैं अर्ज करूं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक अली इब्ने हुसैन वाक़या करबला के बाद गरीबों की जरूरत का सामान उनके घरों के पास रख करके जाते, किसी को पता नहीं था कि कौन रख करके जाता है। जब आपकी शहादत हुई, आपको जहर दे दिया गया, तो आपको गुस्ल देने के लिए तख्ते पे लिटाया गया, तो लोगों ने कहा ज़ैनुल आबिदीन बादशाह ये तो कहीं नौकरी के लिए जाते नहीं थे, फिर इनकी पीठ पर गोनियों के निशान कैसे? तो इमाम मोहम्मद बाकिर ने कहा था मदीने वालों तुम अपना पुरस्कार खादिम ढूंढा करते थे, वो कौन है जो जरूरत की चीजें हमारे दरवाजे पे ला के डालता है? वो कोई और नहीं था, यही हुसैन का बेटा अली इब्ने हुसैन ज़ैनुल आबिदीन था, जो तुम्हारी मदद करता था और तुम्हें पता भी नहीं चलता था। आज हम सब दर्द भरी बातें करते हैं, बच्चियों को मुर्तद होने से बचाना है। मैं कहता हूं अगर एक मालदार आदमी सिर्फ अपने खानदान और रिश्तेदार वालों की मदद करना शुरू कर दे, वो पूरा खानदान कवर हो जाएगा। हम मुहर्रम शरीफ में 3-3 करोड़ का शरबत बांटते हैं। एक क्लिप नजरों से गुजरी हमारे मुर्शिद हुजूर सैयदी सरकार सैयद नजीब हैदर मियां साहब की, कि उन्होंने किसी को कहते सुना कि एक पीर साहब 3.25 करोड़ का शरबत बांट रहे हैं। हजरत ने वही फरमाया, मैं अपने मुर्शिद की बात दोहराऊं कि फरमाया कि 3 करोड़ का शरबत इमाम के नाम पे बांटने की जरूरत क्या है? शरबत बांटने का इनकार तो कोई नहीं करता भाई। जब कुत्ते को पानी पिलाने पे जन्नत मिल सकती है तो इमाम के नाम पे शरबत पिलाने पे क्या मिलेगा? शरबत का इनकार। लेकिन 3 और 3.25 करोड़ का शरबत अगर सुन्नी इमाम के नाम पे पिला रहा है, काश कि यही 3 करोड़ के चले 3.25 करोड़ के जो एक रकम बचती है उससे शरबत पिला दो। 3 करोड़ में तो कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी कायम हो सकती, कितनी अच्छी कॉलेज कायम हो सकती। इमाम हुसैन के नाम पे कायम कर दो भाई। पानी का शरबत शक्कर उसमें मिला के पिलाना क्या जरूरी है? क्या इल्म का शरबत अदब के जाम में नहीं पिलाया जा सकता किसी कॉलेज से? और शरबत पीने वाला तो इधर पिया उधर खत्म। अगर इमाम हुसैन के नाम से कोई कॉलेज कायम हो जाए तो ये इल्म अदब का शरबत तो जब तक चांद और सूरज निकलते रहेंगे तब तक पिलाया जाता रहेगा। और बाबे मदीनतुल इल्म का बेटा इल्म की खिदमत से खुश नहीं होगा तो फिर किससे खुश होगा? लेकिन हमारी तरजीहात बदलती जा रही है। हमें जब तक हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, हम तरजीहात की तरफ नहीं देखेंगे, हम जरूरतों को प्रायोरिटी नहीं देंगे, उस वक्त तक के कौम के हालात नहीं बदलने वाले। मेरी गुजारिश है अल्लाह के बंदो, एक बात मैं कहता हूँ, जायज और नाजायज की मैं कोई बहस छेड़ने नहीं आया, लेकिन मैं सिर्फ आपके सामने इतनी बात रखना चाहता हूँ, उर्स में सिर्फ हम जो कव्वालियां करते हैं अगर हम उस पर कंट्रोल कर ले तो हम वलियों के नाम से कई कॉलेज कायम कर सकते हैं। अभी मैं जायज नाजायज की कोई बात नहीं कर रहा। हम लोग अल्लाह अकबर मुहर्रम के नाम पे रसूमात पे जितना खर्च करते हैं, मौला अली, इमाम हुसैन, सैयदा फातिमा, पंजतन पाक के नाम पे हम कितनी बड़ी बड़ी इमारतें कायम कर सकते हैं। लेकिन हमने तरजीहात की तरफ तवज्जो नहीं की, हमें तरजीहात की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। इसी तरीके से शादी करते वक्त, निकाह करते वक्त जहेज के मामलात को कंट्रोल करने पड़ेंगे, खर्च अखराजात को कंट्रोल करने पड़ेंगे। शादियों के अंदर कितनी रसूमात हमने पाकिस्तानी सीरियल देखकर, हिंदुस्तानी सीरियल देखकर, सीरियलों की वजह से ये रस्म, ये रस्म, ये रस्म, ये रस्म, ऐसी ऐसी रस्में इजाद कर ली कि अलियाज़ु बिल्लाह। अब तो निकाह में शिरकत करते वक्त तो शर्म आती है, इधर दूल्हा बैठा है, उधर दुल्हन बैठी है, काजी बीच
बीच में खड़ा होकर के निकाह पढ़ा रहे। मैंने कहा लात मारो ऐसी महफिल को, काजी जाता क्यों है? इसलिए कि 5000 पर हम अपनी तहजीब बेचने चले जाए, हम अपना तमद्दुन बेचने चले जाए, हम अपनी गैरत बेचने चले जाए। हम हुसैनी हैं तो ऐसे हुसैनी बनो जब भी कभी जमीर का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। कोई कहे आओ पाकिस्तानी अंदाज में, सीरियलों के अंदाज में निकाह पढ़ा दो, का हमें क्यों बुलाते हो? जिसको देख करके सीखा उन्हीं को बुलवा करके निकाह पढ़ा लो। इन पे पाबंदी लगे तो न लगे तो फिर कहना डीजे बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं। काश कि हम ये कहते ढोल बजाने वालों से ही निकाह पढ़वा लो, डीजे बजाने वालों से ही निकाह पढ़वा लो। याद रखना कौम की नकेल हमारे हाथ में है। इमाम हुसैन का साथ किसने दिया नहीं दिया 2 नंबर की बात है, लेकिन इमाम हुसैन एहतिजाज बन करके खड़े रहे और यजीद को ऐसे बेनकाब किया। मुसलमान तो मुसलमान, आज तारीफ करने वाला गैर मुस्लिम भी कभी यजीद की तारीफ करने की हिम्मत नहीं करता। क्या बात है। हमें भी मुजरिमों को एक्सपोज करना होगा, उन्हें नंगा करना होगा, उनके चेहरों से निकाब खींचना होगा। हम कट जाएं मगर एहतिजाज जरूर दर्ज कराएं। हमने किसी मजहब के आदमी को, बल्कि एक जुमले का इजाफा कर दूं, हमने किसी मजहब के शरीफ आदमी को कभी यजीद की तारीफ करते नहीं देखा और हुसैन पाक की मुखालिफत करते नहीं देखा। क्या बात है। सुभान अल्लाह। इमाम ने वो बात की है। हम भी अपना एहतिजाज दर्ज कराना सीखो, एहतिजाज दर्ज कराओ। सुन लो, आज हम तो ये तमन्ना करते हैं, हम होते हैं बड़े से बड़े पीर की हमें खिलाफत मिले, मेरे नाम के साथ लगेगा तो मेरी इज्जत बढ़ेगी। मैं एक आपके सामने कॉल पढ़ता हूँ इमाम हसन बसरी का, जो आपने मौला अली से नकल किया है। इमाम हसन बसरी सरकार मौला अली से बयान करते हैं कि जो लोगों को नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोके, वो अल्लाह का भी खलीफा है, वो रसूलुल्लाह का भी खलीफा है, और वो अल्लाह की किताब कुरान का खलीफा है। तवज्जो करें, हम लोग सबके खलीफा बनना चाहते हैं, रब के खलीफा कब बनोगे? और रब का खलीफा बनने के लिए तुम्हें नेकियों का हुक्म देना पड़ेगा और गुनाह से रोकना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। एहतिजाज दर्ज क्या मनसब मिलता है नेकी का हुक्म देकर गुनाह से रोकने वालों को? वो कौन बनेंगे? अल्लाह के खलीफा। क्या बात। इसका हकीकी माना तो सूफिया बयान करेंगे, लेकिन इमाम हसन बसरी के अल्लाह का खलीफा, रसूलुल्लाह का खलीफा, अल्लाह की किताब कुरान का खलीफा। और फरमाया जब तुम नेकी का हुक्म नहीं दोगे और बुराई से नहीं रोकोगे, इमाम हसन बसरी फरमाते हैं फिर अल्लाह तुम पर जालिम हुक्मरां मुसल्लत करेगा। और जालिम हुक्मरां अल्लाह मुसल्लत करेगा, और तुम्हारे नेक लोग जब उनके खिलाफ बद्दुआ करेंगे तो अल्लाह उन नेकों की बद्दुआ को भी कबूल नहीं फरमाएगा। अल्लाह तुम्हारे हालात नहीं बदलेगा, क्योंकि अल्लाह ने जालिम तुम पर इसलिए मुसल्लत किया कि तुमने कभी नेकी का हुक्म नहीं दिया, बुराई से नहीं रोका। आज हमारे सामने लोग सोने की अंगूठियां पहन कर आए, लोग कड़े पहन कर आए, लोग अजीब अजीब अंदाज में, हम नहीं रोक पाते। क्यों? बुरा न लग जाए, दोबारा बुलाना आए नहीं आए पता नहीं क्या होगा। मेरे भाई, पब्लिक रज़ाक नहीं है, अल्लाह रज़ाक मुतलक है। किसी को भी गलती करते देखो, हमने देखा हमारे सरकार, हमारे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आज़मीन रहमतुल्लाह अलैह, कितना भी बड़ा आदमी हो, सिर्फ गले का बटन खुला हो जाए तो फरमाते थे गले का बटन लगा। जो गले का बटन भी खुला रहना देखने पर टोक दिया करते थे। उनके पास परवाह नहीं थी, क्योंकि उन्होंने रब अल्लाह को माना था। हमारे बुजुर्गों का तरीक यही था। आज हम अपने बुजुर्गों के तरीक से दूर हो गए, तो मैं अर्ज यही कर रहा हूँ, हमारी बेटियां बेपर्दा हैं, बेपर्दा घूम रही है, हमारे बेटे इर्तिदाद की तरफ जा रहे हैं। हमने बचाने के लिए कुछ नहीं किया, हम रोक नहीं पा रहे हैं। और अगर नहीं रोकोगे, नेकी का हुक्म नहीं दोगे, बुराई से मना नहीं करोगे, जालिम हुक्मरान तुम पर मुसल्लत तो हो ही गए, अब बर्बादी में बचा क्या है? अब भी बेदार होने की कोशिश करो। सैयदा कायनात का जिक्र चल रहा था, उसी में बात पूरी करने के लिए कहा था, बात पूरी कर दूं। नबी की शहजादी कैसी थी? हुजूर के पर्दा फरमाने के बाद 6 महीना हयात रही ज़ाहिरी तौर पर, कभी नहीं मुस्कुराई, सिर्फ रोती थी, सिर्फ रोती थी। और रोते रोते जो अशआर कहे हैं, इमाम कुस्तलानी ने लिखा है, कहती हैं कि जो मेरे बाबा के विसाल पर मुझ पे गम टूटा है, अगर ये दिनों पे पड़ जाता तो दिन रातों में तब्दील हो जाते, अगर ये पहाड़ों पर पड़ जाता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। हाँ हाँ, सैयदा फातिमा ज़हरा के दुख को महसूस करो। और यहाँ जो बाप बैठे हुए हैं, उनसे कहता हूँ
बेटी सबसे ज्यादा अगर किसी से प्यार करती है वो अपने बाप से बेशक बेशक। इसलिए बापों को चाहिए ना कि वो बेटी को बहुत संभाल के रखे। एक जुमला कह दूं, बिस्तरों पर सुलाना बेटियों को ये तो सबका तरीका है, जिसने बेटी को सीने पे सुलाया है उसे इमाम हुसैन कहते हैं। क्या बात है, सुभान। जब इमाम आली मकाम मैदान करबला में शहीद होने के लिए जा रहे थे तो सैयदा सकीना ने रोक कर यही कहा था, बाबा आप तो जा रहे हैं, जो जाता है कभी वापस नहीं आता। भैया अली अकबर गए वापस नहीं आए, भैया असगर को आप ले गए वापस नहीं आए, कासिम गए वापस नहीं आए, चचा अब्बास गए अभी तक लौट कर नहीं आए। बाबा जो जाता है वापस नहीं आता, क्यों रूठ जाता है हमसे? बाबा आप भी मत जाओ, बाबा अगर आप जाएंगे ना तो आप भी लौट कर नहीं आएंगे। और आप जानते हैं ना बाबा कि आपके सीने पे सोने की मुझे आदत है, मैं आपके सीने के बगैर कैसे सो सकूं? सैयदा सकीना ने कहा, बाबा आपके बाद में आपके सीने के बगैर कैसे सो सकूं? तो सैयदा सकीना को सीने लगाकर मेरे इमाम ने कहा था, बेटी मैं अल्लाह के दीन के लिए जा रहा हूँ, अगर मेरा सीना तुझे मयस्सर नहीं आएगा तो मुसलमानों की अकीदतों की सेज तुझे मयस्सर आएगी। मेरी कौम तेरी बड़ी कद्र करेगी, बड़ी इज्जत करेगी। जब भी तेरा जिक्र होगा तो बहुत खैर से किया जाए, बहुत एहतराम से किया जाए। इमाम की निगाहें आज की ये महफिलें देख रही थी। हाँ, जब भी सैयदा सकीना का जिक्र आता है तो फिर एहतराम और अकीदतों का वो मंजर लोगों के सामने आता है कि क्या कहिए। बेटी की इतनी इज्जत है, बेटी बाप से इतना प्यार करती है। सैयदा फातिमा ज़हरा ने अपने बाबा के बाद जो कसीदा लिखा था उसमें यही कहा था, मुझे वो गम आए, वो गम आए। बाज लोगों ने तो यहाँ तक कहा, सहाबियात ने कहा कि फातिमा ज़हरा को रोते देखकर उस गम में हमारे बाल सफेद हो गए, इतना आहो बुका किया आपने, कभी मुस्कुराई नहीं। एक दिन बहुत दुख में बैठी हुई थी, बहनों की खास तवज्जो, बहुत दुख में बैठी हुई थी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक की बीवी हजरत अस्मा बिनते उमैस आई और सैयदा अस्मा ने पूछा, बीबी क्या दुख है, क्या तकलीफ है, बहुत फिक्रमंद है आप? तो सैयदा ने कहा, पूरी जिंदगी मेरे वजूद पर किसी ने नजर नहीं डाली, दुनिया से जाने का वक्त जो बाबा ने बताया था वो करीब आ गया है। अब मैं सोचती हूँ कि जब मेरा विसाल हो जाएगा तो मदीने मुनव्वरा में खाट पे रखकर लोगों को ले जाते हैं, एक चादर डाल देते हैं, तो चादर डालने के बाद भी तो जिस्म नजर आता है ना। तो मैं सोचती हूँ पूरी जिंदगी मुझे किसी ने नहीं देखा, विसाल के बाद लोग मुझे देखेंगे, बाद विसाल लोग मुझे देखेंगे। तो उस वक्त सैयदा अस्मा बिनते उमैस ने कहा था, बीबी मैं अपने शौहर सैयदना जाफर तैयार के साथ जब हबशा गई थी हिजरत करके, तो मैंने वहां के जनाजे देखे और वहां का जनाजा अहले मदीना के जनाजे की तरह नहीं होता, बल्कि वहां डोली बनती है, डोली। अगर आप इजाजत दें तो मैं वो बना के बताऊं, उसी में आपका जनाजा जाएगा, आपकी मैयत उसी में जाएगी। कब वो कैसे, कब मैं बना के लाती हूँ। और सैयदा अस्मा बिनते उमैस जो हजरत जाफर तैयार के निकाह में पहले थी, उनकी शहादत के बाद अब सिद्दीक अकबर के निकाह में आई थी, तो वो जनाजा बनाकर लाई। कब बीबी देखो इसमें इंसान अंदर का नजर नहीं आता। तो सैयदा फातिमा ने बादे विसाल पर्दे का मेरा इंतजाम हो गया, बाबा के विसाल के बाद पहली और आखिरी मर्तबा मुस्कुराया था कि अल्लाह ने मेरी आबरू की हिफाजत का इंतजाम फरमाया। लोग जनाजा देख के नहीं मुस्कुराते, सैयदा फातिमा को अपनी हया और गैरत से कितना प्यार था कि सैयदा ने जनाजा देख के मुस्कुराया और उसके बाद वसीयत की, मेरा जनाजा रात को उठाना ताकि मेरे वजूद को कोई देख न सके और रात के अंधेरे में मुझे दफन कर देना। ये सैयदा फातिमा ज़हरा का किरदार है।
जिस मजहब में ऐसी बेटियां हो, आज हमारी बेटियों को चाहिए उनके किरदार को आइडियल बनाएं, उनकी जिंदगी को आइडियल बनाएं। सैयदा सकीना, सैयदा ज़ैनब, मैं क्या अर्ज करूं, वक्त होता मैंने सोचा था कि 10:30 बजे भाई ने कहा था कि माइक दे दिया जाएगा, अगर उस वक्त होता तो कम से कम सैयदा सकीना पाक के तकवे पर कुछ बात कर लेते, मजीद सैयदा ज़ैनब पे कुछ बात करते, मगर ये आखिरी महफिल तो नहीं। अल्लाह जिंदगी जब देगा, जहाँ देगा, कहीं ना कहीं इन आकाओं का जिक्र होगा। बस अल्लाह से इतनी दुआ करते हैं, अल्लाह हमें अहले बैत और रसूल पाक नबी और आले नबी का सच्चा वफादार बनाकर रखे, सहाबा की ताजीम के साथ, सहाबा के एहतराम के साथ। और हमारे इमाम ने हमें जो पैगाम दिया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की, अल्लाह हमें उस पे इस्तिकामत अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो गई हो, अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल माफ फरमाए। अल्लाह हमें अपनी बेटियों की सही तरबियत, सही परवरिश और अच्छे अंदाज से उनको निभाने की तौफीक अता फरमाए। हमें वाकई बेटी बचाने और बेटी पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। सिर्फ नारे की हद तक न रहे, बल्कि सैयदना इमाम हुसैन ने जैसी तरबियत की बेटी की, सैयदा फातिमा ने जैसी तरबियत की बेटी की, रसूल पाक ने जैसी तरबियत की बेटी की, अल्लाह हमें उनके सदक़े में अपनी बेटियों को ज़ेवर अदब, ज़ेवर हया, ज़ेवर तक़वा देने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी बेटियों की इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमाए। और अल्लाह पाक हमारे भाई हाजी अतहर साहब की जो बच्ची, नौ मौलूद बच्ची, अल्लाह ताला उसे उम्र नू अता फरमाए, सेहत आफियत अता फरमाए, उसका नसीबा बुलंद फरमाए, और हम सब की बच्चियों के नसीबे अल्लाह ताला बुलंद फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क़बल इसे के सलातो